देखिए, आप पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। आने वाला नव वर्ष जो है आप सभी के लिए, जो नव वर्ष आ चुका है सॉरी, आपको उस नव वर्ष के अंदर खूब तरक्की मिले और आप सब आगे पत्रकारिता की लाइन में आगे से आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना हम करते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जीतराम कश्यप जी हैं और हमारे साथ ये एडवोकेट सुनील बस्ताड़ा जी, बस्ताड़ा गांव से हैं, यहाँ करनाल में एडवोकेट हैं, हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं और कांग्रेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमने जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं भी राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली हुई है, जिसमें वो लगातार कन्याकुमारी से पैदल चल रहे हैं और उस यात्रा के अंदर आपने देखा कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों से और संपर्क साधा है। जितना उन्होंने सड़क पर चलकर लोगों से मुलाकात की है, उतना ही उनका एक्सपीरियंस जो लोगों से, देश के प्रति भी और लोगों के प्रति भी उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बड़ा है। और उन्होंने अपने एक भाषण में भी कहा कि भी जब से मैंने पैदल यात्रा शुरू की है तो मुझे पता चला भी देश के अंदर किस प्रकार की समस्याएं जो लोकल लेवल की होती हैं, वो किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किस प्रकार लोगों के बीच में जो परेशानियां आती हैं वो किस प्रकार की हैं। तो मुझे ये पैदल यात्रा करने से, लोगों के साथ जुड़ने से काफ़ी कुछ नया देखने को और सुनने को मिला है। और जिसके लिए उन्होंने नेताओं को भी कहा है कि अभी वो भी आने वाले दिनों में जब सरकार कांग्रेस की बनेगी और जहां सरकार कांग्रेस की है तो वहाँ इसी तरीके से लोगों के बीच में पैदल यात्राएं निकाल के गाँव में, शहर में उनके साथ बैठ के उनके संवाद को सुन के उनकी जो परेशानियां हैं उनको हल करने की कोशिश करें। अरुण जी, कितने स्टॉपेज बनाए जहाँ पे स्वागत होगा? देखिए जी, स्टॉपेज तो बहुत है करनाल के अंदर, हाँ बहुत से पॉइंट है, लेकिन सभी पॉइंट्स हमारे। आप लोग कब स्वागत, कहाँ स्वागत करेंगे? देखिए, सारे शहर में ही स्वागत होगा और सारा शहर के जो पॉइंट्स हैं वो सब हमारे ही पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है अलग अलग है, सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ही पॉइंट है। हर किसी की अपनी अपनी एक थी भी, हाँ हम भी अपना एक जोश दिखाएं, हम अपना जोश दिखाएं, तो सभी अपने लोग हैं और सभी ने अपने अपने जोश के हिसाब से अपनी जगह ली है। सेवापंथी गुरुद्वारा है तो हाँ, सेवा समिति के पास जीतराम कश्यप जी का भी है, हमारा भी वही है। हाँ जी, हाँ जी, आपसे हाँ जी, हाँ जी। तो कितने लोग आपके एकत्रित हो जाएंगे जो आपका देखिए, सेंटर है? राहुल गांधी जी के लिए तो एकत्रित नाम सिर्फ हमने जिन जिन को न्योता देने गए तो लोगों में इतना जोश था, वो कहने लगे भी ऐसे एक नेशनल लीडर जो हमारे शहर के अंदर जो इतनी लंबी पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए लोगों के अंदर बड़ा ही जोश और उत्साह है। और हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम काफ़ी लोग करनाल शहर के अंदर, मेरे को लगता है कि शायद ही पैर रखने की कहीं जगह मिले। तो सर, जैसा कि अभी आपने कहा, सबकी किस तरह से आप अलग तरह से स्वागत करेंगे? कोई आपने सोचा होगा कि पगड़ी पहनाएंगे या उनको फूलमाला देंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा है, वो यात्रा के अंदर जो पैदल है वो निरंतर सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से वो निरंतर चलते रहते हैं। तो जिसको लगता है या जैसे उनको होता है भी एक सुविधा टाइप सी होती है, तो किसी ना किसी के साथ अंदर बुला लेते हैं और उनको मिलते हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे वो कोई विकलांग है, चाहे कोई, आपने देखा होगा उनके निरंतर जो पोस्ट आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं, उनके अंदर वो आ जाते हैं। किस तरह से अलग से स्वागत करेंगे? सभी अपनी अपनी तरह तरह से स्वागत कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप ऐसा क्या खास करेंगे जो कि एक यादगार स्वागत हो राहुल गांधी जी? देखिए, स्वागत सभी जिस तरीके से सभी स्वागत कर रहे हैं उसी तरीके से हम भी स्वागत कर रहे हैं। आपने देखा है आज करनाल शहर इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, आज जो एक बैनर और बोर्ड्स जो लोग सब साथियों ने मिलकर लगाए हुए हैं, वो एक अपने आप में एक इतना ऐतिहासिक स्वागत करनाल के अंदर नजर आ रहा है कि शायद ही कभी ऐसा होगा। अरुण जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरा शहर होर्डिंग से सज चुका है जी, क्या ऐसे में कांग्रेस ने कोई परमिशन ली होर्डिंग लगाने की? जिस तरीके से पूरा शहर है, पूरा जो भावना को छोड़ के इस यात्रा का स्वागत करना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या कुछ है, क्योंकि शहर के अंदर प्रवेश हो रहा है, मुख्य मार्ग है, जी, मुख्य बाजारों के जी, अंदर किस तरीके से जो है सुरक्षा देख रहे हैं? देखिए, सुरक्षा वैसे तो उनके साथ सुरक्षा कर्मी काफ़ी साथ चलते हैं, उनके दायरा एक डी टाइप एक दायरा बना होता है जिसके अंदर उनको सुरक्षा कर्मी पूरा एहतियात से लेकर के चलते हैं। और बाकी देखो, प्रदेश सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है भी इस अगर इसको संभालने की भी सारी। तो पीछे हम मेवात में गए थे
तो वहाँ पर उन्होंने अच्छी तरीके से, बल्कि हमने एक वीडियो भी बना के डाली थी जिसमें हमारे साथ जो हरियाणा पुलिस के जवान थे जो पूरी तरीके से हमारे साथ चल रहे थे, वो भी बहुत मुझे खुश नज़र आया इस यात्रा को देख के। आप इस के लिए यात्रा को जैसे लेकर वो लोकल क्या मीडिया संदेश से- देना लोकल चाहते मीडिया हैं? से- जी। वो आपने अपने जो संयोजक हैं उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया कि लोकल मीडिया के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि नज़दीक तक जाना बड़ा मुश्किल होता है, कोई कार्ड देखिए, अब तक बने नहीं। ये तो देखो जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बन जाती है कि भी हम इसको जो मीडिया है उसके लिए क्या सुविधा हो सकती है कि वो आसानी से इसकी कवरेज कर सके। लेकिन दिक्कत ये है कि भी जब भीड़ चलती है तो उसके अंदर बहुत ही दिक्कत आ जाती है, संभालने में बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे से कवरेज करें और जैसे आपको सुविधा लगती हो उस तरीके से उसको कवरेज करें। सावधानीपूर्वक कवरेज करें अपना जी जी, ध्यान बिल्कुल रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, क्योंकि ये कई बार यात्रा- सुनने में आया है कि भी कई लोगों को रास्ते में चोट लगी है, क्योंकि भीड़ होती है तो धक्का मुक्की लग जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा भी आप लोग भी सावधानी से थोड़ा इसको कवरेज करें। तो करनाल की जनता से क्या राहुल अपील गांधी करेंगे जी की यात्रा को? भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? के तो मैं अभी इस बारे में क्या कहूँगा, ये तो आने वाला समय, ये जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही किसी को बनाती है और जनता ही किसी को उतारती है। तो जनता यदि प्रसन्न है तो चलेगी, जनता यदि दुखी है वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं जनता दुखी है या प्रसन्न है। जी क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक बड़ा बदलाव सामने आएगा? बिल्कुल आएगा। इस यात्रा से ना केवल बदलाव आएगा बल्कि राजनीति के अंदर जो एक भेदभाव की राजनीति भी बीच में रही है उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं और सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कई लोगों के लिए संदेश है। जैसे कि बीजेपी सरकार में है, पूरे के पूरे देश के अंदर ये नफरत का जो जहर घोला है ना, इस नफरत को ख़त्म करने के लिए राहुल जी ने ये यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और इस यात्रा का कहीं कहीं तो ऐसा हुजूम देखने को मिला है कि हर आदमी परेशान है इस बारे में, भाई इतनी पब्लिक राहुल गांधी के साथ कैसे जुड़ी। और यहाँ तक जाएं कि देश के प्रधानमंत्री और स्टेटों के मुख्यमंत्री इतने हैरान हैं, इतने परेशान हैं कि भाई ये इतना पब्लिक इनके साथ जुड़ कैसे रही है। और हम हैं कांग्रेसी, बचपन के थे भी कांग्रेस में, रहेंगे भी कांग्रेस में और आने वाले समय तक कांग्रेस में रहेंगे। चाहे वो उतारा हो, चढ़ाव आए, चाहे किसी स्टेट में पार्टी बनो, किसी में ना बनो, हम रहेंगे कांग्रेस के साथ। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि करनाल के अंदर हमने जो हमारे को जो पॉइंट मिला था ना, उस पॉइंट के ऊपर 4 आदमी 5 आदमी और आ चुके हैं। अभी वो कहते हैं मैं भी लगाऊंगा, वो कहते हैं मैं भी लगाऊंगा। मैं कहता है लगाओ, खूब लगाओ, हमें तो भीड़ से मतलब है, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेसी है ना। और कांग्रेस के नेता का जो हमारी तोप है, कांग्रेस की सबसे बड़ी तोप है, वो यहाँ करनाल में आ रही है। और वहाँ से चलते चलते कुमारी शैलजा जी उनके साथ हैं, और भी एमएलए जी भी उनके साथ हैं, भूपिंदर हुड्डा जी भी उनके साथ हैं, दीपेंद्र जी भी साथ हैं, सारी दुनिया उनके साथ है और हम भी उनके साथ हैं। जहाँ तक भी चलेंगे हम उनके कम से कम यहाँ से उसको 100 किलोमीटर तो निकाल के ही आएंगे। मतलब